हमारे चारों ओर इतने सारे संसाधन हैं, इतने सारे रिसोर्सेज भरे पड़े हैं, फिर भी हर समय हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमारे जीवन में अभाव ही अभाव है। सबसे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि अभाव का जो कॉन्सेप्ट आता है कि हमारे पास किसी चीज़ की कमी है, उससे पहले तुम्हें ये सीखना होगा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है, क्या तुम्हें उसका मूल्य पता है। अगर तुम्हारे पास जो चीज़ें हैं तुम उसका मूल्य जानते हो, तुम उसकी वैल्यू जानते हो और वैल्यू करते हो, तब तुम ये कह सकते हो कि हाँ, मुझे किसी चीज़ का अभाव है। तुम ऐसे ही नहीं कह सकते बिना कुछ जाने हुए कि हाँ, मेरे पास इस चीज़ की भी कमी है, उस चीज़ की भी कमी है। तो सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो कि प्रकृति ने बिना तुम्हारे मांगे तुम्हें अपने आप क्या क्या अपनी ओर से दे दिया है। जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम्हारे शरीर में वस्त्र तक नहीं थे, केवल ये शरीर था और इस शरीर को लेकर के तुम इस पृथ्वी पर आ गए और उसके बाद तुम्हारी जीवन यात्रा शुरू हुई। और इस जीवन यात्रा में लोगों ने तुम्हें जो कुछ भी समझाया, तुम्हें वो तो समझ में आया, लेकिन प्रकृति तुम्हें हर समय क्या समझाना चाहती है? क्या तुम कभी भी थोड़ा सा भी उस ओर ध्यान देते हो कि हाँ, प्रकृति कुछ तुमसे कहना चाहती है, वो तुम्हें कुछ बताना चाहती है? अगर तुम थोड़े से भी संवेदनशील हो, जो कि एक मूल प्रवृत्ति होनी चाहिए, अगर तुम कुछ भी सीखना चाहते हो कि तुम में संवेदनशीलता होनी चाहिए, सही चीज़ को समझने का दृष्टिकोण होना चाहिए, तो यहाँ पर इस बात को बहुत ध्यान से समझो। जो वायु तुम हर समय ले रहे हो, अभी तुम जहाँ भी बैठे हो, जहाँ भी इस चीज़ को सुन रहे हो, वहाँ तुम्हारे सराउंडिंग में एयर है, ठीक है। अब उस एयर को ऑक्सीजन हम कह देते हैं, ठीक है। लेकिन उस ऑक्सीजन को अगर हम हिंदी में जब कहते हैं तो क्या कहते हैं? प्राणवायु है वो हमारी, वो प्राणवायु है। मतलब अगर तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हें अब ये हवा नहीं मिलने वाली, वो हवा जिसमें ये प्राण तत्व मौजूद है जो तुम्हें जिंदा रखता है, तो तुम सच में बताओ कि क्या तुम अपने जीवन को आगे जी सकते हो? लेकिन ये भी ध्यान से सोचो, क्या तुमने इसके लिए कभी भी एहसान अदा किया है? तुम कभी भी इसके लिए शुक्रगुजार हुए हो कि ये जो मेरे सराउंडिंग में वायु है, ये मुझे प्राण दे रही है? कभी तुमने मिट्टी के हर एक कण को ध्यान से देखा है? उसको कभी दिल से धन्यवाद दिया है? अब तुम कहोगे कि मैम, मिट्टी को धन्यवाद क्यों देना है? तो ध्यान से सुनो, यदि ये मिट्टी ही ना हो तो ये बीज कैसे फसल बनाएंगे, और ये बीज कैसे पेड़ बनाएंगे, ये बीज कैसे खाने वाले फल के रूप में हमारे पास पेड़ों के रूप में विकसित होंगे, हमें खाने के लिए अन्न मिलेगा, कैसे फल फूल, और जब पेड़ ही नहीं होंगे तो कैसे हमें प्राणवायु मिलेगी? अल्टीमेटली वो की सोर्स हो गया पृथ्वी का, और दूसरे ग्रहों में हम मिट्टी और पानी ही तो खोज रहे हैं, और अपने ग्रह की मिट्टी और पानी की हमें कोई खबर नहीं है। अब बात कर लेते हैं जल तत्व की। अब जिसे आप वाटर कहते हैं, जल तो शायद ही आप इसे कहते हो, पानी तब भी एक बार के लिए कह देंगे। जल तत्व, जल देते समय जब हम किसी चीज़ में जल दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम पेड़ों में पानी डाल रहे हैं या गार्डनिंग कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे होते हैं जिस कार्य में हमें पानी की ज़रूरत होती है, हम जानते हैं कि हम जल की एक बूंद भी नहीं बना सकते, लेकिन हम कब उस जल देव का धन्यवाद करते हैं? यहाँ पर मैंने जल के लिए देव शब्द का प्रयोग किया है। देव का अर्थ हुआ देने वाला। वो हमें सब कुछ दे ही तो रहे हैं, वो हमें जीवन दे रहे हैं। जल देव इसलिए क्योंकि जल से हमें जीवन मिलता है, जल से ही इस पृथ्वी पर जीवन है और हम जिंदा हैं। और ये बीज की जो भी बात की थी, जिसमें मैंने मिट्टी की बात की थी, वहाँ पर भी तुम्हें पता है कि जब तक जल नहीं मिलेगा, मिट्टी नहीं मिलेगी, उसे वायु नहीं मिलेगा, एक सही टेम्परेचर नहीं मिलेगा, और वो आता है सूर्य के ताप से, तब तक वो बीज अंकुरित ही नहीं हो सकता। लेकिन हम कब दिल से इस बात को स्वीकार कर पाते हैं और इस चीज़ का शुक्रिया अदा कर पाते हैं कि हमारे पास जल तत्व है? और अब बात करते हैं सूर्यदेव की, जो इस पृथ्वी का संचालन कर रहे हैं। यदि सूर्यदेव 2 दिन के लिए पृथ्वी मंडल में प्रकाश ना दें, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि सभी प्राणियों की जो सारी चीज़ें, सारे क्रियाकलाप अस्त व्यस्त हो जाएंगे। इस पृथ्वी में जितने भी जीव जंतु हैं ना, सभी की व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएंगी। और अगर ये प्रोसेस बहुत लंबी चली जाए, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, तो क्या होगा? तो इतना बड़ा परिवर्तन आ सकता है कि वायुमंडल में सब कुछ समाप्त होने की कगार पे आ जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के इतनी बात हमेशा के लिए समझ लो कि अगर तुम्हें ये लगता है कि सब कुछ केवल तुम कर रहे हो, तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। और तुम्हें अगर हर समय ये भी लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो भी तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो।
अगर तुम्हें प्रकृति ने ये संसाधन ही नहीं दिए होते जो तुम्हारे पास हैं, ये शुद्ध प्राणवायु है, शुद्ध जल है पीने के लिए तुम्हारे पास। बहुत से लोगों को पीने के लिए शुद्ध पानी भी नहीं मिल रहा है। जितना हम वेस्ट करते चले जाते हैं, व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो संवेदनशीलता नहीं है हमारे जल के लिए। ये जो अद्भुत मिट्टी के कण हैं, ये सूर्य का ताप है, और रहने के लिए आकाश तत्व जो तुम्हें स्पेस प्रोवाइड करता है, जहाँ तुम बैठे हो, जहाँ तुम खड़े हो, जहाँ तुम चलते हो, ये स्पेस, आकाश तत्व, इन सब के बिना तुम एक पल भी जीवित नहीं रह सकते। तो तुम्हें केवल और केवल इस बात को सबसे पहले समझना है। उसके बाद तुम्हें जो करना है तुम करना, अपने सारे लक्ष्यों को साधना, लेकिन पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो कि तुम्हें इस पृथ्वी में आने के बाद कुछ भी नहीं करना है। तुम्हें हर चीज़ को बहुत सोच समझ कर करना है, अपने विवेक को यूज़ करते हुए करना है। तुम जानवर नहीं हो, तुम्हारे पास बुद्धि है, विवेक है, उसका प्रयोग करो। तुम्हें हर वो चीज़ करनी है जो प्रकृति के अनुकूल हो, प्रकृति के अनमोल तत्वों को सहेजती हो, संभाल कर रखती हो, और उसे आशीर्वाद के रूप में प्रयोग करो और उसके संरक्षण का हर संभव प्रयास भी करो, क्योंकि तुम्हें इसी पृथ्वी पर अपने जीवन की अधूरी यात्रा भी पूरी करनी है। लेकिन प्रकृति के तत्वों के साथ खिलवाड़ करते हुए ये बिल्कुल नहीं संभव है। एक बार फिर मैं सभी शिक्षकों से, माता पिता से और सभी विद्यार्थियों से इस बात का अनुरोध करती हूँ कि वो इस विषय पर बहुत ही गंभीर रूप से चिंतन करें और इसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी करें।